नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कक्षा 10वीं गणित में अध्याय नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हम हल कर रहे हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कुछ इस प्रकार दिया है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूँ, आपको अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे आधा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सुनिएगा क्या दिया है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से सुनिएगा, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमको क्या दिया है, तो एक वृत्त दे दिया है ओ, और इसमें हमको दे दिया है 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या जो है ये, और ये हमारा एक जीवा बनी हुई है। ठीक है, ये वाला एंगल हमको 120 डिग्री दिया है, और हमसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब ये। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इससे पहले के जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं और उसमें हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला, तो क्या बताया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का, मतलब कि ये पूरा आपके त्रिज्यखंड है। इस पूरे त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने माइनस कर दिया था, तो हमें ये वाला पोर्शन मिल गया था। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं वृत्तखंड। अब ये वाला निकालने के लिए हमने त्रिज्यखंड में से त्रिभुज माइनस किया था। तो हर बार हम त्रिभुज में क्या कर रहे थे, जैसे 60 डिग्री आ रहा था तो हम समबाहु त्रिभुज लगा रहे थे, 90 डिग्री आ रहा था तो हम समकोण लगा रहे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग ही एंगल आ चुका है, तो इस बार हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूला जो है हम दूसरा यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमको क्या दी है, तो वृत्त की त्रिज्या सबसे पहले लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी दी है आपको, 12 सेंटीमीटर, और आपको दे दिया है कोण, और कोण थीटा बराबर कितना दिया है, तो इस बार आपको कोण दिया है 120 डिग्री। ठीक है गाइस, लगा देते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो उसने बोला है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे त्रिभुज कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं है, डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। अब ये वाला जो सूत्र लगा है वो वाला कहाँ लगेगा, तो सुन लीजिएगा। अगर आपको 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कोई कोण दिया है, जैसे 120 दे दिया है, अन्य त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, 120 डिग्री का अन्य त्रिभुज बनेगा, तो हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अदरवाइज तो समकोण और समबाहु दोनों के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास पहले से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल अवेलेबल है। पाई का मान हमको इस बार प्रश्न में दिया है, और दिया है 3.14। ठीक है गाइस, गुणित में आर स्क्वायर हमारा 12 है, यहाँ पे आर मतलब त्रिज्या, उसके बाद थीटा आपको 120 डिग्री दिया हुआ है बटे 360, माइनस फिर आर स्क्वायर है, मतलब कि आर मतलब 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, तो 120 डिग्री बटे 2, और कोस थीटा की जगह फिर से 120 डिग्री बटे 2। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3.14, ऐसा कैसा, 12 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। ये 120 डिग्री बटे में 360 डिग्री। ठीक है गाइस, कुछ किया नहीं है, 12 की घात 2 थी, 2 बार लिख दिया है, बाकी पूरी स्टेप ऐसी कैसी। 12 की घात 2 का मान 144 होता है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ठीक है गाइस, यहाँ पे इस टाइप से आपको मान रख देना है। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 तिया 36। ठीक है, फिर 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो अगले स्टेप में हमारे पास निकल के आएगा 3.14 गुणित 12 गुणित 4, माइनस यहाँ पे साइन 60 का और कोस 60 का मान रखना है आपको। तो रख देते हैं, साइन 60 का मान होता है √3/2, जो कि आपको त्रिकोणमिति में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका मान होता है 1/2। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो इन सब का गुणा कर देंगे। तो इन सब का गुणा क्या आ जाएगा, तो 150 दशमलव क्या हो जाएगा 72। कैलकुलेशन आपको कर लेनी है, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे तो अत्यधिक समय जो है बर्बाद हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। ठीक है गाइस, यहाँ पे कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2, फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। तो ये आ जाएगा 36 गुणित √3। ठीक है, यहाँ पे √3। ठीक है गाइस, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, 150.72 माइनस
36 आपके ऐसा कैसा, और यहाँ पे हम गुणा जो है 36 के बाद √3 का यहाँ से मान रख देंगे। √3 का मान भी आपको कितना दिया है, 1.73 दिया है, 1.73 तो रख देंगे। तो ये 150.72, और जब हम क्या करेंगे 36 का 1.73 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 62.28। ठीक है गाइस, यहाँ पे इसमें से आपको माइनस कर देना है, और आप जब माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लगाएंगे वो ये वाला लगेगा r² sin θ/2 और cos θ/2। अगर आप कोई दूसरा लगाने जाएंगे तो वो इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, इस नोट करिए।